यह विद्यालय परिसर दांती ग्राम सभा पोलिंग बूथ मतदाताओं के लिए बनाया गया है। मझवा विधानसभा क्षेत्र में आता है, पहाड़ी ब्लॉक में, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ के ग्रामीणों ने एक फैसला लिया है सामूहिक रूप से कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और इसी के तहत हम यहाँ पे विद्यालय में सर्वे करने आए हैं। और जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर पोलिंग एजेंटों ने भी जो है 3 बूथों पे मिला के कुल 12 पोलिंग एजेंट बने थे। किसी भी पोलिंग एजेंट ने जो है वोट नहीं किया है, और ग्रामीणों ने भी जो है एकदम सामूहिक रूप से बहिष्कार किया है। किसी भी ग्रामीण ने वोट नहीं किया है। आगे चल के हम आपको खबरों में दिखाएंगे। और ये बताना चाहेंगे कि अभी तक शाम 6 बजे तक मात्र यहाँ पर 17 वोट ही हो पाया है। ये आपका दांती ग्राम सभा है और सभी कर्मचारी एकदम उदासीनता के रूप में बैठे हुए हैं। एक तरह से जैसे कि सारा प्रशासनिक अमला जो है अफसोस सा मना रहा है, क्योंकि वो आनन फानन में मात्र 17 वोट ही डलवा पाए। और दांती ग्राम सभा में सुबह से ही अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहे, और लोग ग्रामीणों को, कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता ग्रामीणों को नहीं मना पाए। आखिरी में ग्रामीण अपने ठानी हुई बातों पे सफल रहे, क्योंकि शाम 6 बजे तक मात्र 17 वोट ही जो है दांती ग्राम सभा के पोलिंग बूथ पर पड़ा। इस बात को वहाँ के पोलिंग ऑफिसरों द्वारा पूछा गया तो बताया गया, और आगे सारी बातें हम आपको खबरों में दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? जोगेंद्र कुमार पाल। किस गांव के हो? जी, हम दाती गांव से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आपके गांव में जो है लोगों ने वोट नहीं किया है, और आप लोग भी पोलिंग एजेंट हो, पोलिंग बूथ के, तो आप लोगों ने क्यों नहीं वोट किया? सर, ऐसा है कि हम लोग भी गांव के हैं, और सभी गांव वालों का मुद्दा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो हम लोग गांव के हैं, इसलिए हम लोगों ने भी वोट नहीं किया। आप पोलिंग एजेंट हो, आपको पता है कि पोलिंग एजेंट क्यों बनाए जाते हैं? सर, पता है। उसके बाद भी आपने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया। सर, हम चूँकि गांव से हैं, इसलिए गांव के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए हम लोगों ने वोट नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल खालिक है, और मैं 383 पोलिंग बूथ का जो है पीठासीन अधिकारी हूँ। एक खबर आ रही है कि आपके यहाँ से यहाँ के गांव के जो लोग हैं, मतदाता हैं, उन्होंने वोट नहीं किया। ये बात कितनी सही है? अब यह है कि सुबह से अब तक हम लोग बैठे हुए हैं, 5 से ज़्यादा बज गए। अभी तक हमारे बूथ पे सिर्फ 5 वोट पड़े हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। अब वो कारण क्या है ये तो गांव वाले ही बताएंगे। क्या आप लोगों ने यहाँ क्या उच्च अधिकारी आए थे जागरूक करने लोगों को? हाँ, लगभग हर बड़े अधिकारी, SDO साहब आए हुए थे, आखिर में DM साहब भी आए, लोगों से बातें की, मगर समझा नहीं सके लोगों को। एक मतदान की कितनी कीमत होती है? और अब क्या जाहिर बात है कि एक मत से ही जो है सरकार बनती और बिगड़ती है, उसकी बड़ी अहमियत है। लोगों को इसका एहसास करना चाहिए कि हमारे मतदान की क्या कीमत है, और वो कीमत न जानने की वजह से वो इस तरह का काम यहाँ हुआ है। क्या राय देना चाहेंगे लोगों तक कि 5 साल में एक बार हमें कोई अपने पसंद की सरकार बनाने का मौका मिलता है, हम इस मौका को कभी गंवाएं नहीं, और अपने पसंद की सरकार बनाने के लिए वोटिंग ज़रूर करें। नमस्कार, हम इस समय आपके दाती बंदा ग्राम सभा में खड़े हैं। हम आपको यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताते हैं। ये दाती ग्राम सभा जो है पहाड़ पे बसा हुआ है। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है, इसके चारों तरफ जो है पानी बहता है, और पानी के स्रोत है आपका टांडा फाल है, बेल्डम फाल है, खरंजा फाल है। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को खेती और कृषि का लाभ करने के लिए जो जल का लाभ, पानी का लाभ नहीं मिल पाता है। और क्यों नहीं मिल पाता है? इसलिए नहीं मिल पाता है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली मूल सुविधाएं, जो कृषि के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों तक कोई भी सुविधा कृषि को लेकर नहीं पहुँच पा रही है।
क्योंकि कृषि के लिए जल ही सबसे महत्वपूर्ण सुविधा है, और जब जल नहीं पहुंचेगा, अन्न नहीं पैदा होगा, तो इन परिस्थितियों में इस गांव के ग्रामीण अपना विकास कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे। आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक दूसरा मुद्दा इन लोगों का है। यहाँ पर इनके सड़क तो बनी हुई गांव सभा में, लेकिन खड़ंजा फाल के इस बोर्ड से दाती गांव सभा जाने के लिए, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वन विभाग की जमीन से ये रास्ता, इस सड़क को खड़ंजा फाल से इस सड़क को जोड़ने के लिए लमसम 2 से 3 किलोमीटर का सफर है, लेकिन उसको मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ा गया है। वो जगह जो है वन विभाग के क्षेत्र में आती है, और खड़ंजा फाल से लेकर दाती गांव सभा के बीच में वही रास्ता है जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है। ये वन विभाग की ज़मीन से होके गुजरता है और ये 2-3 किलोमीटर का एरिया है, और इसी पे सड़क बनाने के लिए आज़ादी के 70 बरस हो गए, आज तक सड़क नहीं बन पाई, और ग्रामीण इसी बात को लेके नाराज़ हैं कि हमारे संपर्क मार्ग को मुख्य मार्ग से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। और इसी बातों को लेकर आज उन्होंने पूर्णतः जो है दाती ग्राम सभा पे मतदान करने का बहिष्कार किया है, और काफ़ी हद तक उन्होंने बहिष्कार को सफल भी बनाया है। और यही उबड़ खाबड़ रास्ता जो पहाड़ों से होकर गुजर रहा है, दाती गांव सभा को मिलाता है, और आप इसकी भौगोलिक स्थिति को देख रहे हैं। कुछ हद तक सड़क क्लियर भी है। अगर इस पे सरकार का रुझान और संज्ञान में ले ले तो रास्ते को जो है बनाया जा सकता है और ग्रामीणों को लाभ दिया जा सकता है। ग्रामीण जो है इस चीज़ से नाराज है। इन लोगों ने बहुत सा प्रयास किया, कई प्रयास किए, इन लोगों के बताने के हिसाब से तमाम चीज़ें उन्होंने किया। आज इसी के लिए जो है इन्होंने रोड नहीं तो वोट नहीं का एक नारा अभियान, इसके पहले इन्होंने कलेक्ट्रेट में भी जो है एक शिकायत पत्र दिया था। उसके उपरांत भी आज यहाँ जिले के सारे अधिकारी आए हुए थे, और अभी तक जो है मात्र यहाँ पे इस बूथ पर जो है मात्र आपको 17 वोट पड़ चुके हैं। 383, 384, 385 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, और तीनों पोलिंग बूथों पर मिला के मात्र 17 वोट पड़े हुए हैं। अब हम यहाँ पे ग्रामीणों से पूछेंगे कि ये वोट चुनाव ये आपका बहुत बड़ा अधिकार है, इसको लोकतंत्र का उत्सव भी कहा जाता है। एक वोट की कीमत सरकार को बना सकती है, सरकार को गिरा सकती है, और ये मौका 5 साल में मात्र एक बार आता है। आप लोगों ने इस मौके को जो है क्यों छोड़ दिया, ऐसी क्या नाराजगी थी, हम एक एक ग्रामीणों से पूछेंगे। जैसे हम यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? रामचंद्र पाल। क्यों आप लोगों ने मतदान नहीं किया? मतदान हम लोग इसलिए किए कि हमारे गांव में ना तो रोड है, ना तो सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था है। कितने दिनों से रोड नहीं है? 1970 जब से सरकार बनी है तब तक से नहीं। हम एक भाई साहब इनसे पूछेंगे, और सर क्या समस्या है? हमारा ग्राम सभा बहुत लंबा और चौड़ा है, 4 किलोमीटर के आसपास लगभग चौड़ा है, और 8 से 9 किलोमीटर के आसपास लंबा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये है कि जो हमारे ग्राम सभा की सड़कें हैं उसे मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ा जा रहा है, और हम लोग इसके पहले रमेश चंद्र बिंद बीएसपी के विधायक थे, उनके यहाँ हम लोगों ने उन्हें बताया, अवगत कराया। इसके बाद अभी वर्तमान में सुची स्मिता मौर्य भाजपा से प्रत्याशी थी विधायक, उनको हम लोगों ने अवगत कराया। इसके पहले संसदीय क्षेत्र से अभी जो लड़ने वाले प्रत्याशी हैं आपके मझवा विधानसभा में, विनोद बिंद जी जो है, और लल्लू शुक्ला जी हैं, और आपके शशि शिवशंकर चौबे जी हैं कांग्रेस से, हाँ, और लोगों को भी बिंद हैं जो है बसपा से, और भी तमाम प्रत्याशी हैं। तो आपने अपनी गुहार क्या उन लोगों तक पहुंचाई, और उन लोगों के पहुंचाने के अलावा हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी एक बाकायदा ज्ञापन पत्र एक सौंपा हुआ है कि हम लोग बहिष्कार करेंगे अगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है तो। इसके पहले हम लोग कोशिश करके हम और लोगों से पूछेंगे कि मतदान देने का कारण क्या है, न देने का कारण क्या है? देना वो यही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और पानी के लेके सब जनता परेशान है। एक सज्जन पीछे खड़े हुए, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या समस्या आपने मतदान नहीं किया? समस्या है हम लोग की कम से कम हम लोग को आने जाने का मार्ग दिया जाए, यही समस्या है। आज ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया, क्या उचित है? उचित क्यों नहीं, जब हम लोग कोई मायने नहीं है, अगर हमारे वोट का कोई मायने नहीं है तो भाई हम लोग रास्ता दिया जाए, अगर नहीं रास्ता नहीं है तो भाई
और भी ग्रामीण हैं, पूछेंगे ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या मजबूरी है जो कि आज इन्होंने मतदान नहीं किया। सर यही बात है कि हमारे ग्राम सभा में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं। हम यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी ग्रामीण हैं सबका एक ही कथन है। सर यहाँ पे सर रोड और पानी का बहुत ज्यादा समस्या है सर। यहाँ पे आज से नहीं जब से देश आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे गांव में जमीन पर्याप्त है लोगों को, लेकिन सिंचाई के न होने के कारण लोग अनाज खरीद के खाते हैं। अगर सिंचाई एक सज्जन पीछे खड़े, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। केवल पानी और रोड, क्योंकि हम लोग पंछी नहीं है कि उतर आए जाएंगे। वन विभाग 3 किलोमीटर है दोनों तरफ, एक महीना वन विभाग से आदेश करवा के हमारे सर। आपको नहीं लगता कि हमने ऐसा अवसर खो दिया वोट न देकर? वोट देकर अवसर नहीं खोया है, अवसर पाया है। जब वोट नहीं देंगे एक वोट की कीमत भारत सरकार को आपको कोई पश्चाताप नहीं होता मतदान न करने का? कोई पश्चाताप नहीं है। जब तक ठोकर नहीं मारोगे तब तक रोड नहीं मिले। हमें ठोकर लगता है तो ठोकर मारेगी सरकार को। ठोकर में आते जाते ठोकर मारेंगे, वोट के द्वारा ठोकर मारेंगे। हमारे पास शक्ति नहीं है, हम वोट से ठोकर मारेंगे चारों तरफ से। जैसा कि हमने एक एक करके कई नागरिकों, कई ग्रामीणों से पूछा तो सबका एक ही कथन, एक तरह से यहाँ के ग्रामीणों ने ठान लिया है। एक शब्द होता है ठानना, कि जब तक रोड नहीं रहेगी तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम इस समय जो है आपके मझवा विधानसभा का ये क्षेत्र है और ये उत्तर प्रदेश के 7वें चरण का चुनाव होना है। और आज मतदान जो है इस समय क्या हो रहा है? अभी भी समय मतदान करने का है, 6:30 मतदान करने का समय खत्म हो चुका है और मात्र यहाँ पर अभी 17 वोट ही पड़े हैं। बाकी ग्रामीण जो है नाराज हैं रोड और पानी की व्यवस्था से, इन्होंने मतदान नहीं किया। और जब तक वोट यहाँ पे अरे पानी। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ी आपका? नाम जो था कि सीताराम हो। ये कौन गांव सभा हो? बनवा। आज आपने मतदान किया, वोट डाले? भैया वोट पर हम आए हैं जंगल से आवाज सब जो बाकी वोट हम कहाँ चली गई और सबसे जो बाकी सब जो भाग पर आ गए तब किसने दी वोट? अच्छा सब चले गए। एक से महाराज रहे, हाँ। महाराज आए हैं, वही महाराज यहाँ हम सवेरे जाई सब रोज। अच्छा तो वहाँ से आवा हम कहाँ चली मतदान करी, जब यहाँ आवत आई देखा था देख के सब अपन मोटर गाड़ी लेके भाग गए। सब किसके दी? क्या समस्या था, लोग वोट नहीं डाल रहे थे? पता नहीं महाराज बाकी काहे बजे पानी नहीं तो